ये है मेरे माता पिता, ये है श्रीमती रंजना राजदान गंजू, ये है स्वर्गीय श्री सूरज प्रसाद गंजू। मैं हूं उनका पुत्र, बड़ा पुत्र संदीप गंजू। जिन्होंने बोला वो डॉक्टर कुलदीप गंजू हैं। ये मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये मेरे चाचा के बेटे हैं श्री जगदीप गंजू। ये मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती दीप्ति गंजू। ये बैठी है डॉक्टर कुलदीप गंजू की वाइफ ईशा गंजू। वो बैठी है श्रीमती रजनी गंजू, मेरे चचेरे भाई की वाइफ। तो ये हमारा पूरा परिवार है। इस परिवार को इतना त्रास मिला है साहब, कश्मीरी पंडित परिवार। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत इस चीज के ऊपर गौर फरमाया है, बहुत इस चीज के ऊपर जद्दोजहद करी है कि कश्मीरी पंडित दुखी ना हो। आज ये कश्मीरी पंडित इतने गुहार लगा चुका है राजस्व विभाग के पास, इतनी बार दरवाजे खटखटा चुका है। अभी 1.5 महीने, सवा महीने के अंदर 2 बार हमें कलेक्टर महोदय ने वहां पे बुलाया। हम दोनों बार उनकी इज्जत और उनकी कुर्सी की इज्जत, उनकी बात रखने के लिए हम वहां पर पहुंचे। अभी हमारे कोई आश्वासन दिया गया कि अभी आपकी जो पैतृक संपत्ति है उस पर हम नैतिकता से चलेंगे। हमने कहा आप बिल्कुल नैतिकता से चलिए, कोई आपको उसमें पार्शियलिटी लेने करने की जरूरत नहीं है। यू गो थ्रू द चेन। तो उन्होंने हमें बोला कि अभी आपकी पेशी होगी, 1 पेशी हुई, 2 पेशी हुई। अब हमारे को बोल रहे हैं कि पेशी में आपत्ति लगाइए। हमने बोला सर अब क्या होगा? तो पटवारी साहब हमें बोलते हैं कि अब आपत्ति लगी है, इसके बाद हम आप उस कागज का एक बार छानबीन करेंगे जिसकी आपत्ति लगाई है, और फिर उसके बाद हम उसका प्रतिवेदन निकलेगा, आरआई पटवारी काम करेंगे और उस पर सह खातेदारी में आपका नाम चढ़ जाएगा। तो हमने कहा ये लीजिए, आपको जो कागज मांग रहे हैं हम ये कागज आपको दे रहे हैं, और मेरे उन्हीं सारे कागजों को अपने विभाग से एक क्रॉस चेक कर लीजिए। उस क्रॉस चेक को करने से आपको यह फायदा होगा कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा और आपको हेल्प मिल जाएगी। बोलते जी 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 हम ये कर देंगे। अभी चुनाव आ गए, अभी हम नहीं कर पाएंगे। 10 दिन तक हम चुपचाप बैठे रहे, 10 दिन तक उनके चुनाव चले। सर मान सकते हैं इस चीज को। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ एनडीटीवी का, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात प्रत्यक्ष रूप ही रख सकते हैं। आज हम आपको हिलते डुलते, आपको सारे एक्टिविटीज के अंदर हाथ हिलाते हुए हम अपना उत्तराधिकारी अपना बन के दिखला रहे हैं। हम उत्तराधिकारी हैं। ये हमारी पूरी पैतृक संपत्ति है। इस पैतृक संपत्ति में सबसे पहला नाम नरेंद्र नाथ राजदान का था। नरेंद्र नाथ राजदान के बाद श्रीमती रंजना राजदान गंजू और फिर सारे बच्चों का था। अब मेरी माता का जो हिस्सा, जो शेयर बनता है वो पूरा बिक चुका है। मात्र 4-5 एकड़ जो भी बचा होगा, 10-15%, 20% बचा है, वो हम उसके गुहार लगा रहे हैं कि महोदय उसे बचा दीजिए, वो हमारे को दे दीजिए, हमें आपसे कोई शिकायत। ये देखिए आपको मैं क्या बताऊं, ये नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इस पे आप गौर करिए, इस पे आप गौर करिए। ये है विभाग, ये है पुलिस विभाग, एसपी साहब के पास ये लेटर प्रधानमंत्री ऑफिस से आया है। ये सील देखिए जिसपे उन्होंने रिसीवल है, ये रिसीवल है उनका पुलिस अधीक्षक साहब का। ये मैं बता रहा हूं, हमने ये भी आवाज उठाई कि जिसके ऊपर केस लगा हुआ है कैलाशनाथ राजदान, दीपक राजदान, आप ये बताइए, बड़ी मोटी बात है साहब, कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में जमानत पे झूठा दस्तावेज लगा के वो हाई कोर्ट से बाहर हुआ है। आप ये बताइए, अपराधी अगर झूठे दस्तावेज लगा के जमानत पा लेते हैं तो इसमें तो अपराधियों का हिम्मत और मनोबल बहुत बढ़ता है। हम जैसे विक्टिम आवाज दे रहे हैं, पटवारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमें बोलते हैं कि साहब आपने, अब आपके ऊपर ये गलत इंप्रेशन पड़ रहा है साहब। पटवारी साहब बोलते हैं ये गलत पड़ रहा है साहब, इसका वो हो जाएगा कि उल्टा ना पड़ जाए केस, आप हमें परेशान कर रहे हैं फोन लगा लगा के। हम विक्टिम फोन लगा लगा के परेशान कर रहे हैं। हम 12 साल 10 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम सब कुछ खो चुके हैं, अपने पिताजी इस चीज में खो चुके हैं, लड़ाई के अंदर खो चुके हैं। ये हमारा परिवार है, हमारे छोटे बच्चे हैं। क्या हमारे परिवार को ये मिलने का हमें पता ही नहीं चला, ये जमीनें कब बढ़ गई। हमारी माता, सारे दस्तावेज देखिए, हमारे जो उत्तराधिकारी मेरी माँ है उसके कहीं, मेरे पिताजी स्वर्गीय, उनके कहीं पर भी दस्तावेज में हस्ताक्षर नहीं है। बिना हस्ताक्षर के विभाग के, ये बात तो बिल्कुल सही मानेंगे सर आप, कि विभाग की बिना इच्छा के, विभाग की बिना मिली भगत के कोई भी जमीन का एक टुकड़ा, एक खंबा गढ़ने तक का टुकड़ा किसी को नहीं बिक सकता, किसी के पास नहीं जा सकता, जब तक विभाग का एक भी बाबू उसमें शामिल ना हो। हम आपसे निवेदन करते हैं और एक बार फिर शुक्रिया करते हैं एनडीटीवी का कि आप हमारी आवाज दूर तक पहुंचा रहे हैं। हम इसका आभार व्यक्त करते हैं।